स्वागत है आप सभी का फिर से प्रतिशत का चौथा क्लास में। तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो आप लोग को होमवर्क दिए थे पार्ट 3 में उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन करा कि यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। ट्रिक बताए थे कि जब अधिक होगा तो x बटे 100 प्लस x और गुना 100 करेंगे। अगर रहता है कि कम है तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, x का मान यहां क्या दिया हुआ है 20, तो 20 बटे 100 प्लस 20 यानी 120 हो जाएगा गुना 100। तो 20 छके 120 और 2 तिया 6 और 50 दूनी 100 यानी 50 बटे 3 आ जाएगा। तो 16.2 बटे 3%। धीरे धीरे हम लोग शॉर्ट करते जा रहे हैं। कह रहा था कि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। जब अधिक रहेगा तो नीचे प्लस करेंगे, अगर कम रहता तो यहाँ पे, अगर कम रहता तो यहाँ माइनस करते हैं। तो x बटे 100 प्लस x गुना 100 यानी 20 बटे 120 गुना 100। 20 छके 20 से और 2 तिया 6 50 दूनी 100 50 बटे 3 16.2 बटे 3% आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर बनाए हैं तो देख लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक मजदूर 1000 रुपया कमाता है और 300 रुपया बचाता है तो प्रतिशत खर्च कितना है। 1000 रुपया कमाता है यानी इनकम यानी आय कितना है, आय जो है 1000 रुपया है। अब बचत कितना है, बचत जो है बचत है 300 रुपया। तो खर्च कितना करेगा वो, खर्च जो कर रहा है वो 1000 कमाया 300 बचाया यानी 700 रुपया खर्च कर रहा है, ठीक है। 700 रुपया खर्च कर रहा है तो प्रतिशत खर्च निकालना है। तो प्रतिशत खर्च या प्रतिशत वृद्धि जो बोलिए उस तरह का सवाल, मतलब सेम सूत्र प्रतिशत के लिए वही होगा यानी खर्च गुना 100, खर्च गुना 100 बटे मूल मान यानी पहले कितना था यानी वास्तविक मान उसको कितना था, यानी खर्च कितना कर रहा है वो 700 कर रहा है, ठीक, गुना 100 और था कितना उसके पास रुपया यानी 1000 रुपया था। तो 1000 में 2 जीरो यहां कट गया, 1 जीरो से यहां कट यानी 70% वो खर्च कर रहा है, 70% खर्च कर रहा है। 1000 रुपया कमा रहा है, 300 रुपया बचा रहा है, 700 रुपया खर्च कर रहा है यानी प्रतिशत निकाले 700% लिखा गया यानी 700 रुपया खर्च कर रहा है। तो बजाय खर्च का प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत में निकालने के लिए खर्च गुना 100 बटे मूल मान। तो 700 गुना 100 बटे 1000 करें 70% आ गया इसका आंसर। अगला सवाल लेते हैं। तो तीसरा सवाल था आप लोग का, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो परिमाप में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। ठीक, तो पहले हम मान लीजिए कि त्रिज्या जो है r है पहले, ठीक है, r है। तो परिधि या परिमाप, तो परिमाप कितना होता है, वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई r यानी r का मान तो r है तो परिमाप कितना हो गया 2 पाई r। अब कह रहा है त्रिज्या में 20% का वृद्धि कर दी जाए। जब वृद्धि करेंगे 20% की वृद्धि करेंगे, ठीक, तो वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले r है यानी ये अपने आप में 100% है, अब 20% वृद्धि कर रहे हैं यानी ये अपने आप में अब 120% हो जाएगा, ठीक। तो 20 छके 20 से 20 पंचे 100 यानी 6r बटे 5। पहले था कितना r, अब हो गया 6r बटे 5। अब परिमाप कितना हो जाएगा इसका, तो अब जब नया परिमाप निकालेंगे, नया परिमाप तो 2 पाई r होता है फॉर्मूला, ठीक, 2 पाई r होता है, लेकिन r के जगह पर अब नया जो त्रिज्या आ गया कितना गया 6r बटे 5 यानी r के जगह यहाँ 6r बटे 5। तो 2 छकी 12 पाई r बटे 5 हो जाएगा। पहले परिमाप था 2 पाई r, अब हो गया 12 पाई r बटे 5। तो कितना वृद्धि हुआ, तो पहले वृद्धि निकालेंगे यानी अधिक कितना गया, वृद्धि जो है पहले कितना था 2 पाई r, अभी इतना हो गया यानी 12 पाई r बटे 5 हो गया। अब इसमें 2 पाई r पहले था, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5
12 पाई आर माइनस 5 है तो 5 दूनी 10 पाई आर, यानी घटा के 2 पाई आर बटे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताते हैं? वृद्धि गुना 100, यानी प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुना 100 बटे मूलमान। मूलमान यानी अब कितना हो गया? 2 पाई आर, 2 पाई आर बटे 5, इतना वृद्धि हो गया, इतना गुना 100। अब पहले कितना था? पहले 2 पाई आर, यहाँ पहले कितना था परिमाप? 2 पाई आर था। ये 2 पाई आर और 2 पाई आर तो कट गया, ये 5 से 20 बार में 100 भी कट गया, यानी 20% का वृद्धि हो गया आपका परिमाप में। तो आइए कुछ आज नया सवाल फिर से लेते हैं हम लोग। सवाल है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या 50,000 से 52,000 हो गया तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ये एक सवाल है पर इसमें 2 छिपा हुआ है। अगर आप लाभ हानि पढ़ेंगे तो इस सवाल को आप इस रूप में भी पाएंगे कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 50,000 रुपया है और 52,000 रुपया में बेचेंगे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो ये सवाल वही है पर इसको दूसरा रूप में लिखा गया प्रतिशत के रूप में। यदि किसी शहर की जनसंख्या 50,000 से 52,000 हो गया तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। अगर आप ये सवाल बना लेंगे तो वो भी बना लेंगे, या वो बनाने जान रहे हैं तो इसको भी बना सकते हैं उसी रूप में। तो बनाइए, करे वृद्धि, यानी वृद्धि पहले कितना हुआ? वृद्धि कितना हुआ? 52,000 हो गया, पहले 50,000 था, ये 52,000 हो गया, 50,000 घटा देंगे, यानी 2,000 जो है बढ़ गया। ठीक, तो प्रतिशत वृद्धि निकालिए। प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है फॉर्मूला? वृद्धि गुने 100 बटे वास्तविक मान या मूल मान जो या पहले से था, लिख दीजिए मूल मान। यही अगर आप लाभ हानि पढ़ेंगे तो लाभ निकालेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 52,000 में बेचेगा, 50,000 में खरीदेगा, 2,000 रुपया लाभ हो जाएगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर लिखिएगा कि लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यानी सेम वही है। तो 2,000 का वृद्धि हुआ तो वृद्धि गुना 100 यानी 2,000 गुना 100 बटे मूल मान कितना है? 50,000 है। ये 302030 कट गया, ये 50 चौके 200, यानी 4% का जो है वृद्धि हो गया। और यही लाभ हानि अगर आता तो 4% का लाभ हो जाता। अगला सवाल है कि यदि एक व्यक्ति अपने आय का 1/5 भाग खर्च करता है तो बचत का प्रतिशत ज्ञात करें। 1/5 भाग खर्च करता है, यानी कोई भी चीज का 100% होता है, 100%, 1/5 भाग करता है खर्च, तो कितना प्रतिशत खर्च करता है? तो पहले निकालेंगे। बताए थे कि जब कोई भी चीज दिया हुआ, जैसे क्या कहते हैं इसको, जब पूर्णांक में भिन्न में दिया हुआ है और उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं, यानी 100 है तो इसको 1/5 से गुणा, 1/5 इसको 100 से गुणा किए, 5 से कटाए तो 20% आ गया। कितना आया? 20% आ गया, यानी 20% खर्च करता है। तो बचत कितना प्रतिशत है? तो कोई भी वस्तु का या किसी चीज का मान 100% होता है, 20% जब खर्च कर रहा है तो बचत कितना हो जाएगा? 100 में से बीत जाएगा 80%। या इसी को हम एक तरीका से और बना सकते हैं, और वो चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर वो ये चीज समझिएगा तो आपको टाइम, वर्क, बहुत सारा चीज में काम देगा। कर 1/5 भाग खर्च करता है, इसका मतलब है 1/5 भाग खर्च करता है, इसका मतलब है कि वो 5 रुपया कमाता है तो 1 रुपया खर्च करता है। कमाता है तो खर्च करता है, यानी 5 रुपया कमाता है 1 रुपया खर्च करता है, इसका मतलब ये है। तो कह रहा कितना प्रतिशत वो बचाता है, बचत नहीं पूछ रहा है। तो 5 में जब वो 1 खर्च करेगा कितना बचाएगा? 4 बचाएगा। 5 कमाएगा, 1 खर्च करेगा, 4 बचाएगा। तो प्रतिशत कितना बचाया? तो जितना बचाया उतना गुना 100 बटे मूल मान। मूल मान कितना है? 5 कमाया तो 5 हो गया मूल मान, यानी 20 500 तो 20 चौके 80%। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं।
अगला सवाल लिखते हैं। सवाल है कि किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था, पहले 20% की वृद्धि कर दी गई, बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। 75 रुपया पहले है मूल्य, 75 रुपया है पहले इसका मूल्य। अब इसमें 20% का वृद्धि कर दी गया, यानी ये अपने आप में 100% है, और अब ये अपने आप में कितना प्रतिशत हो गया, 120%। तो 120% इसका निकाल दीजिए। तो 20 छके 20 अब 20 पंचे 100, और ये 15 पचे 75, यानी 15 छकी 90 हो गया। जब 75 में 20% की वृद्धि कर दिया गया, तो ये 75% का जब 120 निकाल दिया तो 90 आ गया। ठीक, अब करा इसमें बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई, यानी 90 जो था अपने आप में अब कितना है, ये अपने आप में 100% है, इसमें 20% कमी कर दिया गया, यानी अपने आप में ये 80% हो गया। यानी अपने आप में कितना हो गया, 80%। 100, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 18 पंचे 90, यानी 18 चौके 72। अब ये अपने आप में कितना हो गया, 80%, तो कितना आ गया, 72 आ गया। तो कह रहा है वर्तमान मूल्य ज्ञात करें, वर्तमान मूल्य यही है उसका। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। कह रहा है इसी, अगर इसको लाभ हानि में कन्वर्ट कीजिएगा नहीं सवाल को, तो ऐसा आएगा कि राम जो है एक वस्तु को 75% लाभ पर श्याम को बेचा, और श्याम जो है 20% हानि पर मोहन को बेचा। तो पूछ देगा कि मोहन का जो है क्रय मूल्य कितना है। इसी तरह बनता है वो भी, पहले इसको 20% वृद्धि पर किया तो 120 निकाल दिया इसका, और इसका फिर करा है 20% कमी कर दिया गया, यानी 90 का 80% निकाल दिया। अगला सवाल है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लिए, जिसमें 10,000 वोट डाला गया, हारा गया प्रत्याशी को 35% प्राप्त हुआ, तो जीता गया उम्मीदवार का वोट ज्ञात करें। 10,000 वोट डाला गया, 2 प्रत्याशी भाग लिए हैं, जिसमें हारा जो उसको 35% प्राप्त हुआ, तो जीते गए उम्मीदवार को कितना मिला हुआ। कोई भी चीज का 100% होता है, 100%। जो हारा उसको 35% प्राप्त हुआ, तो जीता गया कितना प्राप्त होगा, जो जीता उसको कितना मिलेगा, 100 में से 35 घटा दिया, यानी 65% मिला हुआ किसको, 65% मिला हुआ जीता हुआ उम्मीदवार को। टोटल वोट कितना था, 10,000 था, 10,000 इसका 65% निकाल दीजिए, यानी 100 में 100 कट गया, यानी तो 6500, यानी 6500 वोट जो है जो जीता उसको मिला। ठीक है, तो आज के लिए आप लोग को इतना ही रहेगा आप लोग के लिए। और जो आज हम बताएं सवाल, उसमें जो है आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा अभी, जो कि 4-5 होमवर्क दे देंगे, और ये जो है कर लीजिएगा। ये आज का आप लोग का जो होमवर्क है वो लिख दिए हैं, आज हम पढ़ के बता भी देंगे क्या लिखे हैं। अगर आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो ये सब सवाल में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, और क्लास करेंगे ये सब तो लाभ हानि फिर और हल्का हो जाएगा आप लोग के लिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 3/10 भाग खर्च करता है, तो प्रतिशत बचत ज्ञात करें। इस क्लास का पहले जो बताएं सवाल, उसमें यही इसी टाइप का सवाल था एक, तो उस टाइप से आपका ये बन जाएगा। कह रहा है एक आयत की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। वृत्त का परिमाप बता दिए, वृत्त का त्रिज्या बता दिए, वर्ग का क्षेत्रफल बता दिए, ये सब वृद्धि के लिए। अब है कि आयत का लंबाई में 10% की वृद्धि करना है और चौड़ाई में 20% की वृद्धि करना है, तो क्षेत्रफल बराबर पहले जान लीजिए क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई आयत का। ठीक है, सूत्र हम लिख दिए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इसमें 10% का वृद्धि करना है, इसमें 20% का वृद्धि ज्ञात करना है, उसके बाद देखना है कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। फिर है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लिए और हारा गया प्रत्याशी को 2500 मत प्राप्त हुआ तथा कुल मत 15,000 डाला गया, तो जीता गया प्रत्याशी का प्रतिशत मत ज्ञात करें। तो आप लोग ये बनाइएगा, कल हम फिर अगला वीडियो जो आएगा आप लोग के बीच उसमें हम ये सब सॉल्व कर देंगे, बना के रखिएगा।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।